वैसे तो साल में ईद 2 बार आती है, लेकिन पाकिस्तान में अब की बार ईद 3 बार आ गई है। यानी कि पाकिस्तान इंग्लैंड को दूसरा टेस्ट मैच हरा के 1338 दिन बाद में पाकिस्तान अपने घर के अंदर टेस्ट मैच जीता। कितने? 1338 दिन, यानी लगभग 3.5 साल बाद में। और पाकिस्तान में जो खुशियां हैं, जीत गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा पाकिस्तान जीत गए। बिल्कुल पाकिस्तान जीत गया। जो पाकिस्तान में खुशियां हैं, जितनी ईद भी होती है ना, उससे भी दुगनी खुशियां हैं पाकिस्तान के अंदर। और वो पाकिस्तान के लिए वो पनौती था कौन? बाबर आजम। वो जैसे पनौती टीम से बाहर गया है और पाकिस्तान इतनी शानदार तरीके से जीता है। वो 500 रन बना के भी वो मैच हारे थे पारी से, लेकिन पहली पारी में 350 रन बनाने के बावजूद पाकिस्तान 157 रनों से जीता इंग्लैंड से। वो इंग्लैंड जो पिछली बार आई तो 3-0 से ठोक के गई थी, पहले मैच में ठोक दिया। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए जो पुनौती थी, आपके लिए कप्तान थे भूतपूर्व बाबर आजम। नंबर 1 तो मैं हूं ना भाई। फिर आपके नंबर 1 गेंदबाज नसीम शाह, शहनशाह अफरीदी, वो पुनौती, यानी कि पाकिस्तान के लिए जो पुनौतियां थी वो चली गई हैं। और जो नए लड़के हैं ना, टीम के अंदर नया खुशी का माहौल है, सब कुछ नया ही नहीं है। जैसे ईद पे लोग कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं ना, वैसे पाकिस्तान में अब मुबारकबाद चल रही है कि इस बाबर आजम को नजरबंद कर दीजिए, कहीं ये दिखना नहीं चाहिए हमें। ऐसे काल कोठरी जो आज़ादी से पहले है ना, जहाँ जो कैदियों को रखा जाता था ना, कि इनको ना तो सूरज की किरणें दिखाई दे, है ना, सिर्फ अंधेरा। इनको ये भी नहीं पता चले कि दिन है कि रात है, क्या चल रहा है। नहीं, अंधेरा नहीं, अनिल, इतना अंधेरा होना चाहिए ये अपने आप को भी नहीं देख सके, अपने आप को भी नहीं पहचान पाए कि हम कैसे दिखते थे, कैसे अब दिख रहे हैं, सब कुछ ब्लैक। शोएब अख्तर की एक बात बहुत अच्छी लगी, कुछ समय पहले उनका एक बयान था कि बाबर आजम को स्वयं का आकलन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए खुद का, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। और उनका क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्यों कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए खेल रहा है कि 2 रुपए की आमदनी हो। और तीसरी बात है कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो टीम में बने रहने के लिए थोड़े रन तो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आईसीसी में आप अगर नंबर 1 नंबर 2 दिखते हो ना, तो आपको ड्रॉप करने में टीम को, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे भारत की हो, चाहे पाकिस्तान की, चाहे ऑस्ट्रेलिया की, चाहे इंग्लैंड की, उसको बाहर करने में बहुत बड़ी समस्या होती है कि यार नंबर 1 बल्लेबाज है, उसको आप टेस्ट से बाहर कैसे कर सकते हैं या वनडे से बाहर कैसे कर सकते हैं? एक शर्मनाक बात है कि नहीं है? या जो सेलेक्ट करता है उन पर भी अंगुली उठती है कि भाई आप नंबर 1 प्लेयर आपके पास बैठा है और आपको कैसे, आप इसको बाहर कैसे कर सकते हैं? पर ऐसा भी नंबर 1 किस काम का, जो जिस टीम को ये बोला जाता है कि विराट कोहली, जो रूट, स्टीवन स्मिथ, केन विलियमसन, इसी प्रकार बाबर आजम आया। अब बाबर आजम पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। अब उसको, कप्तान को, अगर कोई पूर्व कप्तान ये बोले कि यार इसको खेलने दो, अगर ये खेलेगा तो हम जीत जाएंगे क्योंकि ये गेंदे ज़्यादा खेलेगा। उसके बाद बाबर आजम ने पलट के जवाब दिया और उसने शतक लगाया, उसके बावजूद वो अपनी टीम को हरा बैठे। ऐसा जैसा कि आपने बताया कि शोएब को, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा था, सरफराज अहमद। हाँ, तो अब बताओ, ऐसे प्लेयर से तो यही उम्मीद कर सकते हैं। तो आप मतलब आपके साथी प्लेयर अगर आपको ये चिढ़ाने लग जाए, जैसे गले मोहल्ले वाली क्रिकेट नहीं होती है क्या, कि यार इसको आउट मत करना, फिर गेंदे कौन खाएगा? नहीं अनिल, देखो इस मैच के अंदर है ना, पाकिस्तान के 2 यानी कि युवा प्लेयर है। एक की उम्र है 38 साल और एक की उम्र है 42 साल। उन दोनों ने दोनों पारियों के इंग्लैंड के पूरे 20 विकेट उन दोनों स्पिनरों ने लिए हैं। एक की उम्र है 38 साल है, कागजों के अंदर, वैसे तो ज्यादा है कागजों के अंदर, और एक की उम्र है 42 साल, वो भी कागजों के अंदर। वैसे ज्यादा क्यों है? वैसे नहीं, देखो 5-4 साल का घपला चलता है, ये हमारे एशिया के अंदर होता है, ऐसा ही होता है ना, रियल में होता है, एशिया के अंदर वैसे ही होता है हमारे। यानी कि जिस लड़के के, यानी कि अगर चेहरे पे अच्छी तरह से दाढ़ी मूंछ आ जाए तो यानी कि ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो अब आप बोलो कि मैं 19 साल का हूँ, नहीं यार, 19 ठीक का है? तो कह रहा नहीं, अगर नहीं होता है ना, इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, सभी जगह होता है यार। हमारे एशिया में तो कुछ ज्यादा ही होता है। यहाँ पे देखो 3-4 साल तो कुछ मैटर ही नहीं करते हैं। अब जब बच्चा स्कूल जाता है वहीं से स्टार्ट होती है, वो 5 साल के जाएगा। वो तो जैसे अंडे को देख के, यानी कि फ्राई करके कब खा जाते हैं लोग, पता ही नहीं चलता ना। वैसे 3-4 साल तो हमारे कब खा जाते हैं पता ही नहीं चलता है। लेकिन उन दोनों लड़कों ने क्या गजबी गेंदबाजी की, जहां साजिद खान ने पहली पारी में 7 विकेट लिए, नोमान अली ने 3 विकेट लिए। दूसरी पारी में नोमान अली ने 8 विकेट लिए, साजिद खान ने 2 विकेट। पूरी के पूरे इंग्लैंड के 20 विकेट दोनों स्पिनरों ने लिए। खा गए हैं, खा गए, यानी कि फ्राई करके भरते ना, वैसे खा गए। नहीं, यानी कि खड़े खड़े चाप गए हैं, पता ही नहीं चला है, चबा गए हैं पूरी इंग्लैंड टीम को। बिल्कुल। और मैं यही बोल रहा था कि देखो, अगर पाकिस्तान की, देखो स्ट्रेंथ क्या है, पाकिस्तान के बल्लेबाज स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर स्पिन के अगर सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट या रन रेट है ना,
किस टीम की है या औसत है ना, वो पाकिस्तान की 44 की है। सारे के सारे उससे नीचे हैं। इंडिया वाले तो 6-7 नंबर पे हैं और पाकिस्तान उसमें। तो आपके बल्लेबाज अगर स्पिनर अच्छा खेल रहे तो आप स्पिन पिच दीजिए ना। एट जहाँ पे स्पिन पिच मिलेगी, चाहे आपके इंग्लैंड के हो, चाहे आपके कंगारू हो, चाहे आपके कीवी हो, चाहे कोई से भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे यानी कि ऐसे जैसे वो नाक चलता है ना, जैसे लपेटे खाते हैं, ये वैसे लपेटे खाने लग जाते हैं। आपको क्या लग रहा है इसके जीत में महत्वपूर्ण योगदान बाबर आजम के बाहर जाने से टीम जीती है, या टीम के जो प्लेयर है उन्होंने कमबैक किया? क्या कहना चाहेंगे? देखो अनिल, दोनों काम हुए हैं। टीम के प्लेयरों ने कमबैक किया। जो बाबर आजम की जगह जो प्लेयर आया था कामरान गुलाम, पहला मैच था उस लड़के का, उसने 110 रनों की शानदार 70 की पारी खेली पहली पारी के अंदर। डेब्यू मैच पाकिस्तान, हाँ डेब्यू मैच था। और पाकिस्तान कितने का साल के हैं? नहीं, वो लगभग 24-25 साल के हैं और उन्होंने पाकिस्तान का स्कोर 366 रन पहुंचा दिया। और जो पहली पारी में पाकिस्तान को 75 रनों की बढ़त मिली थी ना, वो यानी कि पाकिस्तान के लिए कारगर साबित थी। अगर ये लीड अगर इंग्लैंड को मिल जाती तो इंग्लैंड ये मैच जीत जाती। लेकिन 75 रन कम नहीं होते हैं। टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप अगर 5वीं पारी की बात करो ना, तो बहुत ज्यादा होते हैं। अब 220 रन बनाए उन्होंने, एट 75 रन हो, यानी 295 रन हो गए टोटल। यानी एक 220 रन होते हैं, एक 295 रन, यानी कि उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। और वही हुआ। और दोनों जो स्पिनर थे ना पाकिस्तान के, वो तो यानी कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों को सर, एक समझ तो में भी नहीं आया। जैसे टीम को जैसे 75 की स्कोर की जो अगर कोई सामने वाली टीम लीड ले लेती है, एक तो उसको वो कवर करने पड़ते हैं, उसकी जगह बाद में वहां से उसका स्कोर 0 से स्टार्ट होता है, फिर वापस 75 लेने के लिए अगर दोनों को मिलाए तो 150 रन होते हैं। बिल्कुल। यही फर्क हो गया ना। तो 75 तो माइनस करने पड़ेंगे, और उसमें अगर आपके 2 विकेट चले गए तो फिर अब तो मानसिक दबाव आ गया कि यार अभी तक तो अपनी लीड ही कंप्लीट नहीं हुई है, अब अपन क्या करेंगे क्या? तो बात तो अनिल वही है ना। लेकिन जो देखो पाकिस्तान ने, देखो ये भी एक हिस्ट्री है अनिल। अपने आप बाहर तो वैसे नहीं जीत रहे थे, अपने घर के अंदर यानी 1338 दिन बहुत होते हैं। 3.5 साल का बहुत लंबा पीरियड था। बहुत होते हैं, यानी कि एक टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। आप, यानी कि सीरीज तो दूर की बात है, आप टेस्ट मैच नहीं जीते हो। इस पीरियड के अंदर आपके लिए ऑस्ट्रेलिया आपके अंदर आई थी, इंग्लैंड आई थी, बांग्लादेश आई थी, न्यूजीलैंड आई थी, फिर इंग्लैंड आ गई है। अब इससे बुरी बात क्या होगी? लेकिन शान मसूद ने अच्छी कप्तानी की, यानी कि उस लड़के को देखो कहाँ पे क्या बाबर आजम सब को कुछ बाहर पता है। रखने का जो काम किया ये किसने किया, ये बताइए आप। देखो पूरी टीम मैनेजमेंट का होता है, कोच का होता है, कप्तान का होता है, चीफ सिलेक्टर का होता है, यानी कि सभी का होता है। बाबर आजम को इस बात से कोई तकलीफ नहीं, कोई बहन वहन नहीं है क्या उनके? देखो तकलीफ किसको नहीं होती है अनिल? तकलीफ सभी को होती है। अगर हम दोनों खाना खा रहे हैं, इसका मतलब बाबर आजम को अपन पाकिस्तान का भविष्य का कप्तान अब दोबारा नहीं देख सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं। देखो तकलीफ क्यों नहीं, मैं आपको देखो एग्जांपल देता हूँ। अगर हम दोनों खाना खा रहे हैं, अगर आपकी जो थाली है उसके अंदर आप अच्छे अच्छे भोजन खा रहे हो और मेरी थाली में वो नहीं है, तो मेरे को जलन नहीं होगी? कि यार अनिल तो पकवान खा रहा है, अपन सूखी रुकी रोटी खा रहे बिल्कुल। हैं। तो अनिल, जलन सभी को होती है। अब पाकिस्तान ने ट्वीट जरूर बाबर आजम ने ट्वीट किया था कामरान गुलाम के लिए, अच्छी पारी है, लेकिन वो उसी को पता है हाँ, कि आपकी जगह खा क्या गए। हुआ है, क्यों? क्योंकि अब आने वाले मैचों के अंदर अगर कामरान गुलाम 4-5 मैचों में फेल नहीं होंगे, तब तक वो उनकी जगह रहेंगे। और वो 4 नंबर पे और थे। 4-5 में आराम से उसके एक मैच में एक अर्श से गोरा गया तो फिर नहीं, उसकी तो जगह बन दिक्कत गई। तो वही है ना। देखो 3 नंबर पे आपके कप्तान आते, 4 पे कामरान गुलाम आ गए, क्या बाबर आजम को आप 5 छक्के खिलाओगे? को कामरान अकमल की जगह लग रही है अगले टेस्ट मैच में? नहीं, कामरान गुलाम, हाँ, कामरान तो गुलाम। बिल्कुल नहीं। वो उस लड़के के अंदर नहीं टैलेंट है, यानी कि उसने अभी तक पाकिस्तान की इतनी यार ये है ना, ये सर बीच में रोक रहा हूँ, ये मैंने ऐसे सुना कि भाई भतीजावाद चलता, तो इनका कोई वैसे तो कोई वो कोई लगा के तो नहीं आया ना? नहीं सुपारिश लगा नहीं के? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उस लड़के ने पाकिस्तान की इतनी बड़ी हिस्ट्री के अंदर है ना, 1947 के बाद में अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं ना, सबसे ज्यादा एक सीजन में उस लड़के के रन है, सबसे ज्यादा एक सीजन में उस लड़के के शतक हैं। अच्छा, जिस प्रकार अपना सरफराज अहमद आया था टीम में, वैसे सरफराज खान आया था ना हाँ, हमारा, सरफराज खान। बिल्कुल जैसे डॉन ब्रेडमैन बोलते हैं हम उसको डोमेस्टिक का, वैसे वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक का डॉन ब्रेडमैन है। ये बात है इसका मतलब। तो पाकिस्तान को जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब देखो इसके अंदर ये और भी है, शुभकामनाएं बाबर आजम को की धन्यवाद भी कि कम से कम एक नहीं, मैच जिताया आप। वही क्यों, आपके नंबर 1 गेंदबाज नसीम शाह और शहनशाह अफरीदी भी नहीं थे, उनको भी ड्रॉप किया था ना। आप ये क्यों नहीं देखते हो? बाबर तो आजम ने, महत्वपूर्ण कड़ी जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं पाकिस्तान की टीम को, उन्होंने उन्हीं को बाहर कर दिया। नहीं अनिल, बाबर आजम से पूछा गया था ना एक पॉडकास्ट में, अगर आपके पास 10 रन हो लास्ट ओवर के अंदर बचाने के लिए, तो आप किस गेंदबाज को दोगे गेंद? आपके लिए 4 ऑप्शन है, उसके अंदर है जसमीत बुमराह,
कंगिसो रबाडा, मिचेल स्टार्क और नसीम शाह। तो उन्होंने बोला था नो डाउट मैं नसीम शाह को दूंगा, क्योंकि ये दुनिया का नंबर 1 तेज गेंदबाज है। आज वो अपनी टीम के अंदर नहीं है, दुनिया के अंदर तो दूसरी बात है। दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं है। उसका वो लंगोटिया या शहनशाह आफरीदी भी नहीं है, जो वो चुमा एक्स्ट्रा खेलाता हूँ मैं उसको, वो भी नहीं है। यानी कि इन सभी ने देखो मिलजुला के, क्योंकि जब बाबर आजम कप्तानी से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने आवाज उठाई थी कि बाबर आजम अच्छी प्लेयर है, इनको कप्तानी से नहीं हटा सकते, इनको रहने दीजिए। जब शहनशाह आफरीदी को कप्तानी से हटाया था तो बाबर आजम ने ट्वीट किया था, क्योंकि एक ही थाली के चट्टे बुट्टे थे सारे के सारे। लेकिन शान मसूद, देखो अनिल, उस लड़के को देखो कुछ ना कुछ भी नो, लेकिन मेरे को एक उसकी अच्छी चीज लगती है, उसको कहाँ पे क्या बोलना है ये उसको पता है। यानी किस प्लेयर के साथ कैसे हैंडल करना है उसको ये पता है। और इससे तो बड़ा अगर कोई कुछ, हाँ बिल्कुल मैच्योर है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आता है ना, तो अगर सामने वाला जैसा भी सवाल करे वो सटीक उसका जवाब देता है। ऐसे नहीं है कि बाबर आजम आते थे, हम तो डोमिनेट किए थे ना, हम 3 दिन डोमिनेट करने के बाद में हार गए। अगर आप 3 दिन डोमिनेट करो या 4 दिन डोमिनेट करो, अगर इंडिया का ये मैच लड़ा न्यूजीलैंड से, अगर इंडिया ये मैच जीत जाए, कौन पूछेगा कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को 6 रनों पे ऑल आउट कर दिया, डोमिनेट किया था, 350 की लीड ले ली थी? कोई नहीं पूछेगा। जीत होती है ना कि कोई आप नहीं जीते पूछेगा। हो, आ रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। जैसे वर्ल्ड कप में जो हार की टीम उसको कोई नहीं पूछता भाई जीती कौन है। 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका के लिए मिला जयवर्धने ने शतक लगाया था, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। कोई नहीं पूछता। महेंद्र सिंह धोनी का छक्का और 97 वो गंभीर के रन है ना, गंभीर धोनी के 91 रन और धोनी का वो छक्का, वो याद रखता है? कोई नहीं रखता है कि भाई श्रीलंका के लिए मिला जयवर्धने ने शतक लगाया था। बिल्कुल। हाँ, तो याद कोई नहीं रखता। अब इसी वर्ल्ड कप में देख लीजिए, हेनरी क्लासन ने क्या गजब की 68 की पारी खेली, तूफानी पारी खेली थी। बिल्कुल। लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि हेनरी क्लासन ने क्या किया। सारे ये पहुंचे, सूर्य कुमार यादव ने एक कैच लिया था ना, बिल्कुल, लेकिन उस कैच की चर्चा होती है आज कि वो कैच किसने लिया। हाँ। T20 का समय कप्तान कौन था। वीरेंद्र सहवाग ने बोला था ना कि विराट कोहली भले ही ट्रॉफी उठाओ, लेकिन वो उसको कुछ समय के लिए मिलेगी, लेकिन रोहित शर्मा के साथ वो ट्रॉफी आजीवन रहेगी। बिल्कुल। बात ये होती है ना कि ट्रॉफी किसने उठाई, इंपोर्टेंट होता है ये कि आप कप्तान कौन, क्यों हारोगे तो भी आपकी जिम्मेदारी आप पे रहती है ना। नहीं, विराट कोहली पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले, लेकिन फाइनल में वो पारी खेल दे। यानी कि एक बंदे को भी शिकायत नहीं है कि विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में क्या किया और क्यों नहीं किया। ये बोलते कि अच्छा बात नहीं किया आपने, नहीं किया, आपने फाइनल के लिए बचा के रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये होता है नहीं। पर कई पाकिस्तान को शुभकामनाएं तो बनती है आज की। नहीं बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखो मेरे तो वहां तक पहुंच नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए लड्डू भी जाऊँ यहाँ से। नहीं, मैं देसी घी के लड्डू। मैं एक डबल पीर बजवाएंगे। एक उन्होंने अच्छा काम किया ना, बाबर आजम को बाहर बैठा के 2 किलो बनते हैं सर। नहीं बिल्कुल, बूंदी के बनते हैं। नहीं, अब वही तो बोल रहा हूँ, देसी घी के बूंदी के लड्डू। अगर वहां से मेरा अगर कोई संपर्क करना, बिल्कुल मैं भिजवाऊंगा अनिल। अरे कोई हो तो करना यार, संपर्क है ना आपको। डाक द्वारा तो वहाँ नहीं पहुंचेंगे, कोई पार्सल वार्सल करेंगे आपके लिए। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब के आपको नहीं जाना है। तो तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लाइक कमेंट आप करते रहें, जितना सपोर्ट कर रहे हो ना, थोड़ा सा और ये सब्सक्राइब वाला मीटर दबा के खींचो कि हमारे थोड़े से सब्सक्राइब इंक्रीज और हमारा वीडियो आप सब लोगों तक समय पर पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन है ना, वो जरूर दबा लीजिएगा। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।